हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए एक बिल फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। किसी क्लाइंट के लिए मैंने बिल फॉर्मेट बनाया था और काफ़ी अच्छा बिल फॉर्मेट है। और उसके अंदर आपके लिए बिल टू शिप टू का और ट्रांसपोर्ट की डिटेल जो आती है उसकी पूरी डिटेल्स है। इसके साथ ही उसमें एक ऑप्शन यानी एक अच्छा सिस्टम उन्होंने करवाया था, तो उसके बारे में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं मेरा बीजी सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर रखा है। इसके बाद एक इनवॉइस में ओपन कर लेता हूँ और उस बिल फॉर्मेट के बारे में आपके लिए बता देता हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि अकाउंट्स योर सॉल्यूशन चैनल पे जितनी भी वीडियो बनाई गई है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे लोग बोलते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उनको देख के लोगों को फ़ायदा हो। फ़ायदा कैसे होगा कि जैसे बीजी में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग काम करते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आती है उनकी वीडियो बना के मैं अपलोड करता हूँ। इसके साथ ही जैसे नए क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, उनके प्रॉब्लम से संबंधित हमने कोई प्रोग्राम बनाया है, तो उसकी वीडियो भी मैं बना के अपलोड करता हूँ। एक जो पार्टी है, महाराष्ट्र की पार्टी है और उनका इन्वॉइस डिजाइनिंग के लिए कॉल आया था। तो उनका रिक्वायरमेंट था कि जैसे मेरा बिल टू शिप टू का भी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट का भी है, ई वे बिल का भी है। इसके साथ ही जैसे मेरे पास जो भी कंपनीज है उनके सभी कंपनीज के लोगो मुझे इनवॉइस पे प्रिंट चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग जो भी मैंने बिल फॉर्मेट बनाया है उसके बारे में आपके लिए मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे एक इनवॉइस में ओपन कर लेता हूँ। जो भी आपका बिल बनाने का सिस्टम रहेगा, जैसा आप बनाते हो वैसे ही आपको इनवॉइस बनाना है। इसके साथ ही जैसे ही अगर मैं इसको अल्ट पी प्रेस करता हूँ तो मैंने जो मेरा बिल फॉर्मेट है उस पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इनवॉइस सेलेक्ट किया। इनवॉइस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो मैंने जो इनवॉइस डिजाइन किया था वो मेरे सामने आ चुका है। अब इसमें आपको क्या क्या नया देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जैसे आपका बिल बनाते हो, बिल बनाने के बाद बिल टू शिप टू का ऑप्शन चालू करते हैं। इसके साथ ही आपकी जो ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स जो आप एंटर करते हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल नंबर, स्टेशन, बिल मोड या ऑर्डर नंबर, जो भी एक्स वाई जेड चीज़ें आप अनेबल करते हो, उसके बाद आपके जो नंबर ऑफ आइटम्स है बहुत कम आते हैं। कम का मतलब जैसे आपके 4 आइटम, 5 आइटम, 6 आइटम, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। उसके साथ ही जैसे आपको प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि जैसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर रहता है तो उसके 10, 15 या 20 आइटम तक भी हर इनवॉइस में चले जाते हैं। अगर वो चाहते हैं कि जैसे मान लो उनके जो जितने भी आइटम्स है 20 आइटम्स प्रिंट करते हैं एक इनवॉइस पे, तो उनके 4 पेज वेस्ट चले जाते हैं। कैसे जाते हैं, जैसे 2 कॉपी निकालते हैं तो एक इनवॉइस के अंदर 6 आइटम निकलेंगे, तो 6 की जगह 6 6 12, 12 के बाद जैसे मान लो 3 प्रिंट उनके निकल रहे हैं और डबल कॉपी निकालते हैं तो 6 प्रिंट उनके वेस्ट जाते हैं। वेस्ट का मतलब जैसे उनका काम, अगर जैसे इनवॉइस डिजाइनिंग का काम करवाते हैं तो जो भी उनको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो सारी इस बिल फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके साथ ही जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट की डिटेल है वो भी आप कंप्लीट तरीके से फिल कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी का जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी लिखा हुआ है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कंपनी का लोगो, तो कंपनी का लोगो भी आपका यहाँ आ सकता है। इसके साथ अगर आप चाहते हो आपका क्यूआर कोड आना चाहिए, पेमेंट का जो क्यूआर कोड है वो भी आप यहाँ पे सेट करवा सकते हो। इसके साथ ही जैसे अगर आप चेक करते हो तो बिल टू शिप टू की जो डिटेल्स होती है, जैसे पार्टी का रिक्वायरमेंट था कि यहाँ पे ईमेल आईडी भी आना चाहिए, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर और एंड जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ों का उनकी रिक्वायरमेंट था। तो उनके हिसाब से इस
इनवॉइस को डिजाइन किया है। इसके साथ ही जैसे अगर आइटम का नाम आपका 40 वर्ड से ज़्यादा होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके वर्ड्स आते हैं बीजी के अंदर, जो आपका स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट रहता है उसके अंदर भी 40 वर्ड्स का ही कॉलम आता है। और इसमें मैंने जो कोडिंग कर रखी है इसमें भी आप 40 वर्ड तक प्रिंट करा सकते हो। इसके साथ बिल टू एंड शिप टू की डिटेल्स आप देख सकते हो। बिल का नंबर है, डेट है, जीआर नंबर है, ट्रांसपोर्ट की डिटेल है, व्हीकल नंबर है, बिल मोड। बिल मोड का मतलब ये होता है कि आपने बिल को कैश का बनाया है या क्रेडिट का बनाया है, स्टेशन कहाँ से कहाँ आपका जाएगा। इनवॉइस अगर आपका ई वे बिल आपने बनाया है तो आपका ई वे बिल का नंबर आएगा, ऑर्डर नंबर आएगा, कितने केस आपके हैं, तो वो सारी चीज़ें आप प्रिंट करा सकते हो। अगर आप ई इनवॉइस बनाते हो तो AIRN नंबर भी आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। इसके साथ जैसे एक्नॉलेज नंबर है, उसकी डेट है, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। जैसे अगर आपके जो भी आइटम्स है, आइटम्स का नाम कितने भी वर्ड का हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे उन पार्टी का जो रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको जैसे आइटम का नाम, HSN नंबर, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस और अमाउंट का रिक्वायरमेंट था, तो उस हिसाब से मैंने इसको डिजाइन किया है। अगर जैसे आपको MRP का रिक्वायरमेंट है या कोई स्कीम का रिक्वायरमेंट है, जो भी आप कराना चाहते हो वो आप करा सकते हो। यहाँ पे बैंक की डिटेल भी यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे पार्टी का फाइनल अमाउंट भी लिखा हुआ है कि पार्टी का बिल बनने के बाद कितना अमाउंट रहेगा। ये मैंने इसको सही तरीके से नहीं कर रखा है। अगर जैसे आप चाहते हो पार्टी का जो अमाउंट है वो कितना है, वो भी यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हो। इससे क्या होगा कि पार्टी की जानकारी में रहेगा कि मेरी तरफ अभी तक इस बिल बनने के बाद में इतने पैसे बकाए हैं। इससे क्या है, पार्टी को जैसे ही आप बोलोगे तो वो बोलेगा कि मुझे तो पता नहीं है कि मेरी तरफ कितने पैसे बाकी है। एग्जैक्ट पता नहीं रहता कि जैसे मान लो परफेक्ट अकाउंटिंग जो लोग करते हैं, जैसे आपने इनवॉइस भेजा है, इनवॉइस को चढ़ा के उसके बाद बैंक की जो एंट्रीज करते हैं वो बहुत से लोग महीने में करते हैं, बहुत से लोग 15 दिन में करते हैं। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी आप बैंक की एंट्री करते हो वो साथ के साथ 1 या 2 दिन में आप एंट्री कर ले, ताकि आपको आपका जो भी बैलेंस है वो बिल्कुल प्रॉपर आपको पता रहे। यहाँ पे बैंक की डिटेल भी यहाँ पे लिखी हुई है। जो भी बैंक की डिटेल आपकी है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो सकता है आपके पास एक बैंक है तो एक बैंक की डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके 2 बैंक है तो 2 बैंक भी आप डाल सकते हो। ऐसे जो भी आपकी टर्म कंडीशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट बीजी का जो टर्म कंडीशन है वो है। अगर आपके हिसाब से आप खुद बनवाना चाहते हो टर्म कंडीशन तो वो भी आप ऐड करा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस पार्टी का जो रिक्वायरमेंट था लोगों का रिक्वायरमेंट इसलिए था कि जैसे उस पार्टी के पास इन इन कंपनियों का काम है। तो क्या है, अगर जैसे उनके पास से ये बिल उस पार्टी के पास जाता है जिस पार्टी को उन्होंने माल बेचा है, तो क्या होगा कि उस पार्टी को ये पता रहेगा। अभी जैसे हाल फिलहाल के लिए अगर आपने जो भी पर्सन है उसने उस पार्टी के नाम पे इनवॉइस काटा है, उसमें ओनली फिलिप्स का माल दिया है, तो जैसे उसके पास इनवॉइस जाएगा, ये उनके ज़्यादा लोगों का रिक्वायरमेंट था तो इस तरीके से डिजाइन किया है। अगर जैसे आपके 4 कंपनियों का काम है, 4 एजेंसीज का काम है, अगर आप 4 लोगो लगवाना चाहते हो, 6 लगवाना चाहते हो, आपके हिसाब से आप चाहते हो कि भाई मेरे पास 5 लोगो इधर ऊपर, 5 नीचे, 10 लोगो मुझे टोटल चाहिए, तो वो भी आप लगवा सकते हो। इससे क्या होगा कि एक आपका जैसे पब्लिसिटी जो बोलते हैं, पब्लिसिटी आपकी हो जाएगी। किसके माध्यम से? आपके इनवॉइस के माध्यम से। हो सकता है कि आप डेली के 50 बिल बनाते हो या 40 बिल बनाते हो, तो 40 बिल डेली मार्केट में जाएंगे तो आपकी क्या होगी? पब्लिसिटी। पब्लिसिटी किस माध्यम से होगी? इनवॉइस के माध्यम से। जैसे कोई भी देखेगा, कोई भी पर्सन देखेगा कौन सी कंपनी का बिल है और इस कंपनी का है, इनके पास इनका काम है, तो क्या है उससे क्या होगा कि हर पर्सन आज के टाइम पे चाहता है कि जो भी किसी से माल लेता है तो मल्टीपल आइटम एक ही पर्सन से वो खरीदना पसंद करता है। उसका रीजन ये है कि उसी को एक ही पार्टी के लिए ऑर्डर देना है और उसी पार्टी को पेमेंट करना है।
तो क्या है, उसकी जो सेल है, जिस पार्टी ने इस तरह का जैसे काम करते हैं या फिर उन्होंने लोगो लगा रखे हैं, तो उसकी एक पहचान बन जाती है कि मार्केट में जैसे इनवॉइस जाएगा तो उससे ये पता रहेगा इस पार्टी के पास इन इन कंपनियों का काम है। तो वैसे जैसे मान लो एक कंपनी का ऑर्डर लिखाते हैं तो उनको पता चल जाएगा, तो आगे से जो भी उनके पास कंपनीज है या फिर जो भी आइटम्स है उनके बारे में भी वो ऑर्डर लिखा सकते हैं। जैसे आप आपके जो भी सेलेक्टेड कंपनी है, जैसे आपने एजेंसी ले रखी है, जैसे आपने फिलिप्स की एजेंसी ले रखी है या फिर क्रोम्पटन की एजेंसी ले रखी है, लुमिनियस की एजेंसी ले रखी है, सूर्या की एजेंसी ले रखी है। तो ऐसे केस में क्या है, जैसे बहुत से ब्रांडेड जो एफएमसीजी कंपनीज होती है उनकी भी लोग एजेंसी लेके काम करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लोगो जो लगा रखे इतने ही लोगो आप लगवाएं। आपके हिसाब से 2 लोगो 4 लोगो जो भी आपकी ब्रांडेड कंपनी है उसका लोगो लगवा सकते हो। इससे आपकी मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग के साथ साथ आपका जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। इसका रीज़न मैं आपके लिए बताता हूँ। क्योंकि जैसे क्या है, आपका जो भी सेल्समैन है वही सेल्समैन जाता है। अभी मार्केट में जैसे आप अगर एसटीडी करते हो तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि अगर जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है उसके 4 बंदे हैं मार्केट करने वाले, 4 एजेंसियों के 4 अलग अलग सेल्समैन हैं। वो सेल्समैन, एक सेल्समैन उस दुकान पे जाता है, वहाँ से ऑर्डर लेके आता है, लेकिन जो दूसरी कंपनी का जो सेल्समैन है वहाँ उसको पता ही नहीं है कि मेरा जो पार्टी है वहाँ पर भी है, उससे भी मुझे ऑर्डर लेना है। बहुत से केस में ऐसा होता है, जो भी उनकी पार्टियां हैं वो सिलेक्टेड होती है, उन्हीं से वो ऑर्डर लेके आते हैं। तो क्या है, जैसे आपके जितने भी कंपनी के जितने भी सेल्समैन हैं तो एक दूसरे को पता रहेगा कि यार इनके पास इसका भी काम है। तो एक ये पहचान बन जाती है और इस तरह का इनवॉइस डिजाइनिंग भी आप करा सकते हो। तो ये जो मैंने इनवॉइस डिजाइन किया है, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो जो भी पार्टी का रिक्वायरमेंट था, और मैंने आपके लिए बताया कि यहाँ पे आप खुद पर्सनल अपना लोगो लगवा सकते हो, यहाँ पे अपना क्यूआर कोड सेट करा सकते हो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने आपके लिए बताया था कि यहाँ पे जैसे एचएसएन तो आपका आ चुका है, इसके बाद एमआरपी चाहिए या फिर कोई और चीज़ें आपको चाहिए जो आपको कंपलसरी है, वो सारी चीज़ें भी आप ऐड करा सकते हो। और ये जो इनवॉइस डिजाइनिंग का जो फॉर्मेट है ये पेड है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और बीजी सॉफ्टवेयर से संबंधित आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा जो नंबर है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हो। अगर आप जैसे बीजी में इम्पॉसिबल वर्क जो आप जनरली आप चाहते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन अगर बीजी सॉफ्टवेयर में चाहते हो और बीजी में नहीं मिल पा रही है इजीली तरीके से, तो आप उसको कस्टमाइजेशन करवा सकते हो। कस्टमाइजेशन का काम भी हम करते हैं। उसके साथ ही अगर जैसे आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती है जो बीजी में नहीं मिलती है और आपके हिसाब से जो भी आप रिपोर्ट डिजाइन कराना चाहते हो, तो भी आप संपर्क कर सकते हो। एड ऑन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हो। जैसे क्लाउड सर्विस, क्लाउड सर्विस बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से नहीं जानते। क्लाउड सर्विस क्या होती है, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके लिए बता देता हूँ कि क्लाउड क्या होता है। कि जैसे एक सर्वर रहता है, सर्वर के अंदर जैसे आपका जो डेटा है बीजी का जो कंपनी का है अभी आपका ऑफलाइन रहता है, जो सी ड्राइव में आप डी ड्राइव में जहाँ पे भी आप रखते हो। ऐसे ही जैसे मेरी कंपनी है विशाल इलेक्ट्रिकल्स, मेरी कंपनी है और इसका डेटा मैं क्लाउड पे चाहता हूँ। क्लाउड में क्या होता है कि जैसे आपने क्लाउड पे आपका डेटा रखवा दिया, आपने लाइसेंस ले लिया, ठीक है, एक यूजर का लिया आपने, ड्यूअल यूजर का लिया या मल्टी यूजर का लिया। इसके साथ ही जैसे आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। आपके लिए एक छोटा सा आइकन दिया जाएगा, उसके थ्रू आप लैपटॉप, कंप्यूटर, घर से, ऑफिस से, मार्केट से, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। उसमें आपके पास आपका कोई कंप्यूटर चालू रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आपका कोई एक तरीके से कोई भी जो सिस्टम है बीजी का,
उसको चालू रखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें नेट चालू रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो भी लैपटॉप है, जो भी कंप्यूटर है, वो जो छोटा-सा सॉफ्टवेयर आता है, उसको आप 9 एमबी का सॉफ्टवेयर आता है, उसको आप डाल के रखो, जहाँ से भी आपको एक्सेस करना है। जैसे आप शनिवार को क्या होता है कि जैसे मार्केट से निकलने के बाद जैसे संडे उनको मिलता है, किसी भी पार्टी को संडे मिलता है, तो संडे को क्या है वो बैठ के अपना बिज़नेस देख सकता है। तो पैसा तो खर्च होता है, लेकिन उसके साथ उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी ये मिलती है कि वो जब चाहे उनका जो बिजी का डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर उन्होंने जैसे ड्यूअल लाइसेंस अगर लिया है, एक कंपनी में चल रहा है, साथ में अगर जैसे वो देखना चाहते हैं, उनकी कंपनी की स्टॉक देखना चाहते हैं या आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं, या फिर आज की सेल कितनी है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, किन-किन पार्टियों को कितना-कितना पैसा देना है, वो लाइव देख सकते हैं। और उसमें डेटा लॉस का भी 1% भी चांस नहीं रहता है। तो अगर आप चाहते हो क्लाउड की सर्विस, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और बहुत ही कम कॉस्ट में इसका रेट रहता है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं, वो भी क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर से पार्टियों को मैसेज भेजना चाहते हो, तो व्हाट्सएप की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। ये भी पेड सर्विस है। इसमें क्या होगा कि आपका पार्टी मास्टर के अंदर जो भी मोबाइल नंबर है, उस पे आप उसकी सेल भेज सकते हो, उसकी रिसिप्ट भेज सकते हो, उसका सेल्स इनवॉइस भेज सकते हो। इसके साथ ही उसकी आउटस्टैंडिंग भी आप शेयर कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग के साथ-साथ अगर जैसे मान लो उनका स्टेटमेंट भेजना है, तो वो भी आप भेज सकते हो। इसके साथ ही अगर जैसे आपका सेल्समैन मार्केट में है, अगर उसको उस सेल्समैन के मोबाइल पे अगर आप चाहते हो आउटस्टैंडिंग भेजना उस एरिया की, तो वो भी आप भेज सकते हो। कंपनी को अगर आपको स्टॉक स्टेटमेंट भेजना है, तो वो भी अगर आपका कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट जैसे वन क्लिक किया, पार्टी के पास पीडीएफ बन के मैसेज चला जाएगा। इसके साथ ही जैसे आप जो भी पीडीएफ फाइल जो बनती है, उसको आप शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर इस तरह की आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू।